आप देख रहे हैं हरसांव वाली एनडीआरएफ रोड। अभी जीडीए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑक्शन होगा गोविंदपुरम सीपी ब्लॉक में। ये फिलहाल एनडीआरएफ रोड है हरसांव वाली। यहाँ से हम चलेंगे सीपी ब्लॉक देखने। ये सड़क जा रही है गोविंदपुरम की तरफ। गोविंदपुरम जीडीए की एक बहुत बढ़िया कॉलोनी है जहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी है। तो उसी गोविंदपुरम में सीपी ब्लॉक में ऑक्शन में प्लॉट्स आए हुए हैं। अभी फॉर्म अवेलेबल है, आप जाकर के शायद HDFC बैंक में फॉर्म मिल रहा है। डिटेल आप जीडीए वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इंदिरापुरम के भी काफ़ी सारे प्लॉट हैं, कुछ मधुबन बापूधाम के कॉमर्शियल प्लॉट हैं। सीपी ब्लॉक में जो प्लॉट्स हैं उनका साइज़ 90 स्क्वायर मीटर से कम है, यानी कि कोई 60 मीटर का है, कोई 75 मीटर का है। और जो रिजर्व प्राइस है वो भी 42,000 रुपये स्क्वायर मीटर या फिर 49,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बोली स्टार्ट होगी। अब वो बोली कहाँ तक जाएगी वो डिपेंड करता है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं गोविंदपुरम। पिछले साल एक प्लॉट के लिए 1 डीडी लगाना था। मान लीजिए 10 प्लॉट हैं और आप 10 के 10 प्लॉट में बोली में बैठना चाहते हैं तो सभी प्लॉटों के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट लगाना था पिछले साल। अभी इस साल क्या होगा वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा खुद। ऐसा नहीं था कि आप एक डिमांड ड्राफ्ट से सारे प्लॉटों में बैठ सकें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और 5 प्लॉट अलग अलग हैं, सभी के लिए 2-2 लाख वाला वो डिमांड ड्राफ्ट, फिर तो चल जाएगा वो डीडी। लेकिन शायद फॉर्म अलग अलग भरना होगा आपको। 10 प्लॉट हैं तो शायद 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अभी देख रहे हैं इस वक्त हम गोविंदपुरम का एरिया, वेल डेवलप्ड। सभी की पसंद कि गोविंदपुरम में कोई प्लॉट मिल जाए घर बनाने के लिए। और फ्लोर कंसेप्ट भी है, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। बहुत लोग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, फ्लैट्स में, और बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने प्लॉट पे ही घर बनाएं। जिसकी जैसी चॉइस, एक एडवर्टीजमेंट था तो उसी हिसाब से जिसकी जैसी चॉइस। तो ये गोविंदपुरम। अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, जो कि गोविंदपुरम में एक बहुत ही बढ़िया जगह है। आप कभी ना आए हो तो आइएगा। फिर हम चलेंगे सीपी ब्लॉक। अब मैं आपको सीपी ब्लॉक डायरेक्टली भी ले जा सकता था, लेकिन मैं आपको उसके आसपास का एरिया दिखा रहा हूँ। वीडियो हो जाएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है। बीच बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो देखें। ये देखिए, ये सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल है जिसमें बीकानेर वाला, लेंसकार्ट, डोमिनोज। अब इधर से मैं राइट टर्न ले लेता हूँ गोविंदपुरम के बस अड्डे की तरफ। तो आप हापुड़ रोड से भी डायरेक्ट आ सकते हैं सीपी ब्लॉक पे। सीपी ब्लॉक आप माने तो कहीं ये महर्षि स्कूल है उसके सामने पड़ेगा, या फिर ब्राइटलैंड स्कूल के अपोजिट पड़ेगा रोड के। सीपी ब्लॉक 100 फुट रोड पर, डायरेक्टली 100 फुट रोड से एंट्री है और बाहर गेट लगा हुआ है, वहीं से वो ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो हापुड़ रोड, मैं आपको एक लैंडमार्क बता देता हूँ। मैक्सवेल हॉस्पिटल है हापुड़ रोड पर, और हापुड़ रोड पर ही इंपीरियल गार्डन, एक मैरिज हॉल है। इस वक्त हम हैं गोविंदपुरम बस अड्डे पर, गौर होम के फ्लैट्स के पास में। तो यही वो 100 फुट की सड़क है। देखिए, अभी मैं आया हूँ गोविंदपुरम बस अड्डे की तरफ से। आप आ सकते हैं, हापुड़ रोड की तरफ से भी आ सकते हैं। इंपीरियल गार्डन मैरिज हॉल है,
उसके जस्ट सामने ये 100 फुट की सड़क जा रही है। अभी देख रहे हैं ये आधा हिस्सा है सड़क का, सड़क उस तरफ, आधा हिस्सा उस तरफ है। तो पहले ये सड़क टूटी हुई थी, तो सी ब्लॉक गोविंदपुरम का इतना लोग पसंद नहीं करते थे। ये देखिए गौर होम के फ्लैट बने हुए हैं गोविंदपुरम में, और नीचे ये बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। हाँ, ये थोड़ा सा बारिश की वजह से जो ये सड़क टूट जाती है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन वरना ये बहुत अच्छी लोकेशन है। और इस 100 फुट सड़क पे ही गोविंदपुरम का सी ब्लॉक भी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गोविंदपुरम में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, कोचिंग की भी एक से एक बढ़िया कोचिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अथर्व क्लासेस का बोर्ड है, ये देखिए यहाँ पर, और ऊपर हम देख पा रहे हैं वहाँ पर अथर्व क्लासेस है। तो ये सी ब्लॉक में पड़ता है अथर्व क्लासेस। इस वक्त देख रहे हैं आप सी ब्लॉक गोविंदपुरम। 100 फुट सड़क के बराबर में देखिए ग्रीन बेल्ट है, और फिर ये सर्विस रोड है, फिर पीले गेट लगे हुए हैं, और जगह जगह जैसे यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सी ब्लॉक की। सी ब्लॉक अलग है और सीपी ब्लॉक अलग है। तो ये अभी हम मेन रोड की सर्विस लाइन पर हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं सी ब्लॉक गोविंदपुरम का, और यहीं से हम आगे चलेंगे सीपी ब्लॉक की तरफ। देखिए अभी मैं सर्विस लाइन से अब मेन रोड पे आ जाता हूँ। सी के सामने देखिए डी ब्लॉक है, जैसे वहाँ पर सामने गेट लगे हुए हैं, तो डी ब्लॉक भी बहुत अच्छा है गोविंदपुरम का, जिसके जस्ट सामने वो मार्केट है जहाँ से हम आए थे। अब ये मैं वापस 100 फुट की सड़क पर आ गया हूँ, और आने ही वाला है बिजली घर के पास। ये सब मैं आपको लैंडमार्क इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से पहुँच पाएँ सीपी ब्लॉक पर। एक 45 मीटर की रोड जो कि गौर होम के सामने से गई है, वो एक 100 मीटर की रोड पे मर्ज हो जाएगी, वो अभी आपने देखी ही नहीं होगी। तो कनेक्टिविटी रैपिड रेल से भी मिल रही है सीपी ब्लॉक की, मधुबन के रास्ते। ये देखिए चरण सिंह पार्क है, फिर ये ग्रीन बेल्ट है बीच में, और यहाँ पर देखिए जो ये गाड़ी खड़ी हुई है, यही सीपी ब्लॉक है, यही सीपी ब्लॉक है। देखिए यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ, और देखिए कोने में एक ये घर बन रहा है, ये ईंटें रखी हुई हैं, ये गेट लगे हुए हैं, ये सारा सीपी ब्लॉक है। ये 12 मीटर चौड़ी रोड है, 40 फुटा चौड़ी सड़क। तो गेटेड अब लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? देखिए जो 100 फुट सड़क पर है, बिल्कुल हापुड़ रोड के पास है, कनेक्टिविटी अच्छी है, गोविंदपुरम का बस अड्डा है, तो सीपी ब्लॉक अपने आप में एक शानदार जगह हो जाती है। ये बीच में पार्क है सीपी ब्लॉक का, देखिए ऐसे गेटेड है ये। सीपी ब्लॉक में जगह जगह देखिए घर बन रहे हैं। ये भी एक कॉर्नर के प्लॉट है, यहाँ भी घर बन रहा है, और पार्क बीच में, चारों तरफ घर। ये देखिए कुछ प्लॉट्स खाली बचे हुए हैं, इनमें से ही प्लॉट्स हैं जो कि जीडीए की तरफ से ऑक्शन में है फिलहाल। अभी ये झाड़ियां दिख रही हैं आपको, लेकिन ऐसी शानदार लोकेलिटी जो कि चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हुई है, और सुंदर सुंदर उस पे मकान बन रहे हैं। तो एक गोल्डन चांस है इस वक्त यहाँ पर प्लॉट लेने का, बट जिसकी बोली ऊपर जाएगी उसी को प्लॉट मिलेगा ऑक्शन में जीडीए की तरफ से। देखिए ये गेट लगा हुआ है, ये पहचान देखिए यहाँ पर CP 15, ये 1254 लिखा हुआ है। ये शायद 1 नंबर से लेके 54 नंबर तक, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ क्यों लिखा है ये। देखिए अब आ गए हम मेन रोड पे, और गेट पार करते ही देखिए कितनी सुंदरता, सामने हरियाली ही हरियाली है। जितनी तारीफ करी जाए सीपी ब्लॉक की उतनी कम। सामने स्कूल, और यहां से देखिए हम बिल्कुल मेन, ज्यादा से ज्यादा मैं मानूं तो यहां से आधा किलोमीटर होगी हापुड़ रोड।
रैपिड रेल अभी मेरठ तक स्टार्ट हो चुकी है और उधर साहिबाबाद तक। जो प्रोजेक्ट है वो हरिद्वार तक, मेरठ से आगे हरिद्वार, और उधर जाएगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया, आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कितनी अच्छी कनेक्टिविटी अभी गोविंदपुरम को मिल गई है। रैपिड रेल मेरठ रोड पिलर नंबर 707 से आपको मधुबन बापू धाम के अंदर एंट्री लेनी है और वहाँ एक फ्लाईओवर बन रहा है, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी बन रही है। अभी कुछ नहीं भी बना है तब इतना डेवलपमेंट है। अब आप सोचिए, ये सामने जस्ट देखिए, सामने आप ये देख रहे हैं, ये है इंपीरियल, ये जो बस जा रही है इसके पीछे इंपीरियल मैरिज हॉल है ये। अभी हम मेन हापुड़ रोड पे आ गए। देखिए ई रिक्शा ऑटो की कनेक्टिविटी। मैं फिर वापस टर्न कर रहा हूँ जिससे कि आपको गोविंदपुरम के बारे में और बेहतर समझ में आ पाए। ये देखिए मैक्सवेल हॉस्पिटल, तो जीपीएस से आप मैक्सवेल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। और मैक्सवेल हॉस्पिटल के सामने ये जो सड़क देखिए, पानी बारिश की वजह से ऐसी सड़कें हो जाती हैं और फिर भी लोगों का रुझान इतना ज़्यादा, क्योंकि अब क्या है, लोग ये सड़क को नज़रअंदाज करके, सड़क तो दोबारा बन जाएगी लेकिन प्लॉट तो वहीं रहेगा ना, तो सड़क से कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, प्लॉट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सोहन नर्सिंग होम, पहचान के लिए बता रहा हूं। अब इस सड़क पर हम चल रहे हैं हापुड़ रोड की तरफ से। पहले मैं आया था गोविंदपुरम का जो बस अड्डा है गौर होम, उसकी तरफ से। अब मैं रोड के दूसरी तरफ हूं, यानी कि अब सीपी ब्लॉक मेरे पड़ेगा राइट हैंड में। ये सारा एरिया गोविंदपुरम का आप देख रहे हैं। अभी आएगा ब्राइटलैंड स्कूल मेरे लेफ्ट में, महर्षि स्कूल मेरे लेफ्ट में और चरण सिंह पार्क मेरे लेफ्ट में। यानी कि अगर आप सीपी ब्लॉक में रहते हैं तो स्कूल की सुविधा भी आपको जस्ट सामने ही मिल रही है और वॉकिंग डिस्टेंस पर हापुड़ रोड। ये महर्षि स्कूल की वजह से इतनी भीड़ है यहाँ पर, और इसके जस्ट सामने पढ़ना चाहिए सीपी ब्लॉक। देखिए हम पढ़ पा रहे हैं महर्षि दयानंद विद्यापीठ, और स्कूल के जस्ट सामने ये लगा हुआ है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, और वो देखिए वहां पर है सीपी ब्लॉक। गोविंदपुरम के और भी प्लॉट हैं ऑक्शन में, तो ध्यान से आप देखिए। कॉमर्शियल प्लॉट है एक 100 मीटर का मधुबन बापू धाम में, 200 स्क्वायर मीटर के 3-4 प्लॉट हैं। तो 100 मीटर का जो कॉमर्शियल प्लॉट है वो बिल्कुल गोल चक्कर के पास पड़ेगा सी ब्लॉक में, और सी ब्लॉक में ही बन रहा है जीडीए का ऑफिस। पहले कॉमर्शियल प्लॉट्स में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सी ब्लॉक में 300 स्क्वायर मीटर, मैं इस सी ब्लॉक बात कर रहा हूं मधुबन बापू धाम की। सी ब्लॉक मधुबन बापू धाम में 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट थे बोली में, वो भी लोगों ने खूब खरीदे, यानी कि 360 गज। अभी हम फिर आ गए हैं ये गौर होम के फ्लैट्स पे। यहाँ पर आपको 2 BHK 1 BHK के फ्लैट मिल जाएंगे। देखिए लोग कनेक्टिविटी की वजह से लेते हैं। आज आपको कहीं वर्क प्लेस है आपकी, कहीं आपको ऑफिस जाना है, आप सभी चीज़ें माइंड में रख करके चीज लेते हैं कि रहने के लिए वो जगह हो जहाँ पे सभी चीज़ें पास में हो। तो गौर होम के फ्लैट लोगों ने इसलिए पसंद करे कि बिल्कुल एकदम गोविंदपुरम का, देखिए ये चौराहा है, बस अड्डा है, यहाँ से ऑटो कनेक्टिविटी, फिर हापुड़ रोड। तो गोविंदपुरम का सी ब्लॉक भी लोगों ने बहुत पसंद करा। अब ये आप जो गौर होम के सामने ये रोड देख रहे हैं,
ये 45 मीटर चौड़ी है। गौर होम के फ्लैट हैं ये, ध्यान से समझिए। विशाल मेगा मार्ट है। ये जो सड़क जा रही है विशाल मेगा मार्ट के सामने, ये 45 मीटर चौड़ी है और ये आगे जाकर के रुक गई है। इसी सड़क पे पड़ेगा शताब्दीपुरम। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप शताब्दीपुरम में भी प्लॉट खरीद सकते हैं। वहाँ पर शायद कुछ रेट कम मिले और कनेक्टिविटी देखिए ये 45 मीटर की मिलेगी। जहाँ भी 45 मीटर की सड़क है, 30 मीटर की सड़क है, तो ऐसा ना समझिए कि ये सड़कें ऐसे ही बन गई हैं। इसको आगे जाकर के मर्ज करेंगे एक 100 मीटर की रोड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे जाकर के ये सड़क रुक गई है और वो 100 मीटर की एक रोड आएगी मधुबन बापू धाम, जिसमें कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड मर्ज होगी और फिर यहीं पर वो सड़क बनेगी। अभी बनी नहीं है, बनेगी। देखिए जहाँ ये मोटरसाइकिल आ रही है यहाँ तक ये सड़क बंद हो चुकी है। यहीं पर 100 मीटर की रोड आएगी जो कि फिर चली जाएगी NH24। देखिए यही गोविंदपुरम की तरफ से हम इसी रोड पे आए हैं 45 मीटर चौड़ी सड़क पर, और ये आगे जाके लिखा हुआ है 100 मीटर मास्टर प्लान रोड। ये ग्रुप हाउसिंग जो आपने देखी, ये गौर होम के फ्लैट्स थे। ये 45 मीटर वाइड रोड, इसी से हम अभी आए थे। अब आगे जाकर के हम यहाँ पर आकर के रुक गए हैं और ये देखिए 100 मीटर मास्टर प्लान रोड जो कि चली जाएगी NH24 पर। अब ये जो 100 मीटर मास्टर प्लान रोड है ये पूरे मधुबन बापू धाम के बराबर बराबर जा रही है और इसमें एक NPR रोड, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, वो आकर के इसमें मर्ज होगी और ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड B ब्लॉक मधुबन बापू धाम के बीचों बीच जा रही है और इधर रैपिड रेल मेरठ रोड। अब ये देखिए सामने गौर होम के फ्लैट। हम वापस चल रहे हैं गोविंदपुरम बस अड्डे की तरफ। आज ही के न्यूज़पेपर में आया है। देखिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो प्री प्लान नहीं है, मैं वीडियो में आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। देख लेते हैं शताब्दीपुरम का रास्ता। ये है आइडियल कॉलेज का रास्ता। ये जो आप छोटे छोटे ये जो मकान देख रहे हैं 3 मंजिला 4 मंजिला, ये है शताब्दीपुरम। ये वाला ये शताब्दीपुरम है। ये भी 45 मीटर रोड पे पड़ेगा। तो अब इधर से ही हम इस 45 मीटर रोड से भी हमें मधुबन बापू धाम का रास्ता एक मिलता है। गोविंदपुरम बस अड्डे से भी मिलता है। तो आज के न्यूज़पेपर में आया है कि GDA को डायरेक्टली जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें 2% जो कि पहले शायद ट्रेजरी में जमा हो जाता था। देखिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, आप आज का न्यूज़पेपर पढ़िए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि GDA को अब डायरेक्टली पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। ये सामने हम देख रहे हैं एक कम्युनिटी सेंटर, बैंक्वेट हॉल कह सकते हैं इसे, बैंक्वेट हॉल ही है जहाँ पे मैरिज हॉल, और यही चौड़ी सड़क 30 मीटर वाइड रोड मधुबन बापू धाम की तरफ जा रही है। अभी सबसे पहले पड़ेगा F ब्लॉक। ये आधी सड़क है, आधी रोड के उस तरफ है। तो GDA को डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में लिखा था। 2% शायद, जहाँ तक मैं समझ पाया कि जो भी हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, जैसे 7% की स्टैम्प ड्यूटी होती है, 1% की पर्ची कटती है जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो टोटल 8% होता है। तो उसमें 2% का जो डेवलपमेंट चार्ज GDA के नाम का होता है, वो पहले GDA को नहीं मिल पाता था। टाइम पर मिलेगा तो है ही, लेकिन टाइम पर नहीं मिल पाता था क्योंकि वो शायद पहले राजस्व में जमा होता था और फिर वहाँ से वो रिलीज़ होता था। लेकिन अभी जिससे कि GDA को जल्दी फंड्स मिल पाएँ तो वो 2% डायरेक्टली GDA के अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा आज के न्यूज़पेपर में आया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या पढ़ा है न्यूज़पेपर में। तो GDA को 2% अब हैंड टू हैंड मिल जाएगा जो भी आप रजिस्ट्री कराएंगे। शायद ऐसा मैंने सही पढ़ा हो। ये देखिए F ब्लॉक मधुबन बापू धाम का। यहाँ F ब्लॉक में 90 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ये देखिए ये F ब्लॉक है और इसकी ये सुंदरता है कि ये 100 फुट सड़क पर है।
लोग फिलहाल यहाँ की झाड़ियाँ देखते हैं, कहते हैं अरे यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ मकान बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे घर बनेंगे वैसे वैसे देखिए, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस तो ऊपर जाता ही है। ना जाए प्राइस ऊपर तभी सेल परचेज बढ़िया होती है मार्केट में। 100 फुट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है आपको एफ ब्लॉक की। और देखिए ये 12 मीटर की रोड है। ये कॉर्नर का प्लॉट 168 है, इधर का प्लॉट 157 है, और ये शायद 159 नंबर का सफ़ेद रंग का मकान बना हुआ है। ये सड़क चलती रहेगी, ट्रैफिक इस पे चलता रहेगा। अब देख रहे हैं हम ये 12 मीटर वाइड रोड, 40 फुटा रोड है ये। देखिए इधर कुछ झाड़ियाँ इसलिए रोड थोड़ी कम चौड़ी दिख रही है। इधर यहाँ पर सफाई है, नाली टू नाली 40 फुट होता है। ये देखिए यही सफ़ेद रंग का घर है जो कि बहुत साल पहले बन चुका था, और शायद ये F159 नंबर होना चाहिए। अपनी खूबसूरती है इस सड़क की, यही एंट्री रहेगी मधुबन बापू धाम की। अगर यहाँ पर, हाँ, इस पे मिलते हैं 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। यहाँ पर 60 के प्लॉट हैं और 90 के प्लॉट हैं। अब बहुत लोग 90 स्क्वायर मीटर को 90 गज से कंपेयर करते हैं। 90 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 108 गज। 1.2 से मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर से। ये देखिए घर यहाँ पर बनते जा रहे हैं। ये भी 12 मीटर की रोड है। ये बारिश की वजह से ये सब झाड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन लोगों का पूरा रुझान है एफ ब्लॉक की तरफ। शुरू से ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं। देखिए एक घर बन रहा है यहाँ पर भी, एक इसके पीछे भी घर बन रहा है। हम देख रहे हैं ये वाली रोड 311 से लेके 303 नंबर की। इसके पीछे भी शायद 316 नंबर शायद मकान बन रहा है, पार्क फेस 7.5 मीटर रोड पर। तो एक मकान यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है,